Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. और अब हम मतलब ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एज अ राइटर आप उसको कैसे कैश इन कर सकते हो, आपको अर्निंग कैसे होगी। एक तो मैंने फाइवर का बताया था, फाइवर की भी कुछ टिप्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और आपको डिफरेंट साइट्स भी बताऊंगी जिन पे जाके आप राइट करके कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का जिस तरह का उनको चाहिए उस तरह का लिख के आप अर्निंग कर सकते हो बहुत इजीली वहां से जाके। ठीक है, ओके, लेट मी चेक द मैसेज। जी महविश, टूल्स देखें, वो एक तो जिंजर बता दिया था, एक ग्रामरली होता है जिससे आप प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हो। आई थिंक वो प्रीमियम होता है, वो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है, वो एंड पे मैं आपको दिखा दूंगी कैसे चेक होता है। बाकी जिंजर से आपकी सारी मिस्टेक्स वो बता देता है, मतलब जैसे आपकी कोई ग्रामेटिकल हो या कोई आर्टिकल्स का हो या कोई पंक्चुएशन का हो या रीराइट करना, वो हर तरह की चीज बता देता है जिंजर। और वो फ्री भी है तो आप उसको यूज कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा टूल है। बाकी उसके अलावा ग्रामरली है और आप ग्रामरली भी यूज कर सकती हैं। नहीं अमरीन, वो ऐसा है कि आप जब उसको थोड़ा सा यूज करते हो ना तो उसमें यह है कि वो आपको कहता है कि भाई मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये एरर है लेकिन मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, वरना आप उसे क्लिक करते हो वो उसको करेक्ट कर देता है ना खुद ही, लेकिन वो उसे करेक्ट नहीं करता। जब आपका वो टाइम लिमिट खत्म हो जाती है ना तो वो उसको करेक्ट नहीं करता, बस आपको बता देता है, आप उसको देख के खुद सही कर सकते हो। हाँ, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आपका काम कर रहा है। बाकी आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, तो आपका वो काम कर रहा है ऑलरेडी कि भाई वो आपको बता रहा है मिस्टेक्स एंड इट्स एनफ आई गेस। सो अब बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो मतलब पे करती हैं राइटर्स को, तो हम वो भी देखेंगे कि भाई वो कैसे पे करती हैं और आप बाकी क्या वेज हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हो। और फाइवर की भी एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी, जिनको अभी तक ऑर्डर्स नहीं आ रहे, जो बायर रिक्वेस्ट भी सेंड करें, और बायर रिक्वेस्ट सेंड करने का भी बताऊंगी कि कैसे आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें तो बायर अट्रैक्ट होगा और आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे इसी से काम करवाना है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है क्वालिटी, जाहिर सी बात है मैटर करती है। क्वालिटी होगी, एक बंदे को पता चलेगा कि हाँ इस बंदे ने मेरा काम करके दिया है तो इसकी मतलब बहुत अच्छी ये राइटिंग करता है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो वो यकीनन बाकियों को भी कहेगा कि हाँ भाई ये इस बंदे की बहुत अच्छी है तो इसी से काम करवाओ, तो वो लोगों को बताएगा। देन उसके बाद इस तरह से आपका मतलब बनता चला जाएगा सिस्टम। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पहला बंदा जिसके साथ भी काम करना है वो तो आए। तो आप लोगों का भी वही सीन है कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, वो पहला बंदा ही नहीं मिल रहा जिससे आप जिसको कुछ लिख के दो और वो कहे कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मतलब सोचना क्या कुछ चाहिए कि आपको ये कि आप जो भी कंटेंट लिखते हैं आप ये ना समझे कि बस हाँ अब मुझे सब कुछ आ गया है, मैं अब मतलब सिखा भी रही हूँ लेकिन मैं खुद भी लर्निंग फेज में हूँ, मुझे कोई चीज सीखने को मिलती है तो मैं उसको पिक करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हाँ नहीं यार मुझे बहुत कुछ आता है, मैं मुझे बहुत कुछ आता है मैं तो बस सब कुछ सीख के बैठ गई हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान हर मतलब टाइम पे कोई भी फेज ऐसा नहीं होता जिसमें वो कुछ लर्न ना कर रहा हो किसी से भी। इवन मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है फिर भी जो बंदा न्यू भी आएगा ना मुझे उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने कभी ये नहीं समझना कि भाई मैं बहुत अच्छा राइटर बन गया हूँ और अब मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि अब आपने एक आपका एक अलग तरीका होता है, हर बंदे का अलग एक स्टाइल होता है लिखने का, फिर उसका उसको सेल करने का भी एक अलग स्टाइल होता है। ठीक है, तो आपने उसको यूनिक रखना है, आपने किसी को फॉलो नहीं करना।
लाइक आप ये कहो कि हाँ वो बहुत बड़ा जो है वो बंदा है और बहुत उसकी पर्सनैलिटी, मुझे उसी को कॉपी करना चाहिए। नहीं, कॉपी नहीं करना किसी को भी। हाँ, आप कुछ लर्न कर सकते हो उससे, लेकिन आप किसी को कॉपी नहीं करोगे। कॉपी करने से आपका अपनी जो आपकी यूनिकनेस है, आपका अपना जो एक स्टाइल है, वो फिर कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो आपने ये नहीं करना। और फिर अगर कोई आप कहीं पे सर्च कर रहे हो, आप मतलब ढूंढ रहे हो कि भाई कैसे मुझे कोई अच्छा कंटेंट में और अच्छा इसको अपना कंटेंट को और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने क्या करना है कि जो पहले का कंटेंट किसी का भी लिखा हुआ है, आपने उसको जाके चेक करना है। चेक करके आपने ये चेक करना है कि भाई जो नीचे लोगों के रिव्यूज आए हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज है और ये चीज नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज जो नहीं है ये भी मैटर करती थी, ये चीज भी डालनी चाहिए थी। तो इसलिए जो है उसने इस चीज को पॉइंट आउट किया। अब आप जो अपना कंटेंट लिखेंगे, आप उसमें वो चीज जो है नहीं आने देंगे, उसकी जो भी चीज रह रही थी आपने वो रहने नहीं देनी। देन जब आप अपना कंटेंट पब्लिश करोगे, तो आपने ये करना है कि उस पे जो रिव्यूज आएंगे, आपने उससे डिसहार्ट होके नहीं बैठ जाना। आपने ये करना है कि आपने उससे सीखना है। आपने फिर इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे ये मिस्टेक ना हो जो आपको किसी भी क्लाइंट ने बताई है, जो आपको किसी भी जहां आपने पोस्ट किया है अपना कंटेंट, वहां पे किसी ने उसका रिव्यू किया है, किसी रैंडम बंदे ने आके उसको कमेंट कर दिया है, तो उसे जो भी बात कही है कि ये चीज होनी चाहिए, जाहिर सी बात है उसने आपका कंटेंट पढ़ा है, उसको जो चीज नहीं सही लगी उसे वो भी बताई होगी, जो चीज सही लगी होगी लोगों ने वो भी बताई होगी। तो आपने उस चीज से सीखना है, उस चीज से आपने डिसार्ट होकर नहीं बैठ जाना कि नहीं भाई मुझे तो कह दिया है कि भाई मेरा तो ये एरर आ गया, अब मेरा क्या होगा, दिस एंड दैट, जो हम पाकिस्तानी मोस्टली करते हैं। लेकिन ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जितना टैलेंट मैं कहती हूँ पाकिस्तान में है ना, इतना मुझे नहीं लगता कि किसी और मुल्क में हो सकता है। क्योंकि हमारे मुल्क में बिलाशुबा बहुत बहुत टैलेंट है, लेकिन हम लोगों में ये चीज है कि बाहर के लोगों में ये सीन होता है कि वो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं एंड देन उसको फिर यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी पे सोचते रहते हैं, नहीं यार ये चीज मुझ में कैसे हो सकती है, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। और हम लोग खुद को इतना डिग्रेड करते हैं, खुद को ही, मतलब ये किसी और बंदे को बताने के बजाय, मतलब पहले किसी और बंदे को पता चले, हम उस अपने टैलेंट को अपने अंदर ही मार देते हैं। ये हम लोग बहुत मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ऐसा करते हैं यहाँ के। बिल्कुल अमरीन, ऐसा ही है। तो फिर हमें अब पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमारे अंदर टैलेंट क्या है। देन हमने अगर चलो खींच तान के उसे बाहर ले भी आए हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें नहीं डर ही रहे हैं। भाई क्यों डर रहे हैं, दुनिया भी तो काम कर रही है। अगर किसी ने कोई नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख रहे हो ना, कौन सा, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ के फ्रीलांसर्स की बात करो, तो वो लोग ये समझते हैं कि कोई पीएचडी का या कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए काम करना है। भाई आप इस चीज को ऐसे लो, परफेक्शनिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप किसी बहुत बड़े राइटर की भी कोई चीज उठा लो ना, आपने अगर बहुत अच्छी रिसर्च की भी, आपको उसमें से भी मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी। देन आप क्या उसको जाके गालियां देने लग जाओगे? नहीं दोगे उसको। लोग उसके मिस्टेक्स बताते होंगे तो वो क्या डिसहार्ट होके बैठ जाता होगा? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बैठता होगा। वो यकीनन वो यही करता होगा कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, हम लोग डिसहार्ट होके बैठ जाते। फिर हम कहते हैं नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, रहने दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो हम लोग उस चीज को बिल्कुल ही अपने अंदर ही खत्म कर देते। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि राइटर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और क्रिएटिव राइटिंग एक बहुत ही, मतलब आप कह लें कि बहुत कम लोग हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। आपको नेगेटिव रिव्यूज मिले तो आप उस बंदे को कहो हाँ ठीक है ये मेरी मिस्टेक थी। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई यहाँ मिस्टेक है, तो आपको हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक इसको देख लूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका कोई भी साथ चल रहा है, कोई भी मतलब कंपिटिटर है आपका, उससे भी, जी बिल्कुल सबा ऐसा ही है। तो बाकी मुझे इतना नहीं था, मुझे ये था कि आप लोग बहुत अच्छा मतलब एसईओ वगैरह और आर्टिकल्स वगैरह लिख लेंगे, लेकिन मुझे ये चीज सरप्राइजिंग लगी कि आप लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर्स बन सकते हो। और मुझे ये चीज मतलब बहुत कह लें कि हैरान कर रही है कि मतलब इतने, मतलब मेरे पास छोटा सा ग्रुप है आप लोगों का, और मतलब आप लोगों में इतने सारे क्रिएटिव राइटर्स हैं बैठे हुए और आप लोगों को पता ही नहीं है।
तो आप लोग अगर इतना छोटे से अमाउंट, मतलब कहने के जरा से लोग हैं और इनमें ही आप इतने सारे क्रिएटिव राइटर्स छुपे बैठे हो, तो मतलब अगर बाकी मैं सबको देखूं, अगर मैं हंड्रेड्स में चली जाऊं तो कितने लोग होंगे यहाँ पे क्रिएटिव राइटर्स। और फिर अगर हम लोग काम भी करना शुरू कर दें, दुनिया तो पागल हो जाएगी और फिर पाकिस्तान नंबर 1 मतलब रैंकिंग हो जाएगी, क्रिएटिव राइटर्स बस पाकिस्तान के ही हैं। तो बिल्कुल सब ऐसी बात है। तो ऐसा है कि अब हम लोगों को ऐसा करना है कि अपनी जो भी आपके अंदर, आप सोचो कि आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते। आपको लगता है आप क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जा सकते हो तो जाओ, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। बाकी जो भी राइटिंग होती है वो जिसको भी इंग्लिश आती है ना, वो लिखने बैठ जाता है आर्टिकल, तो वो उसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, यही बात मुझे ब्लॉग पोस्ट पे भी करनी होती है और मैं वो यही सब बातें ब्लॉग पोस्ट पे करके उसको रैंक करवा सकती हूँ। जो भी वेबसाइट होगी या ब्लॉग चल रहा होगा उसको मैं रैंक करवा सकती हूँ यही बातें करके, क्योंकि उसमें हमें दूसरों से बातें करनी होती है। तो ये बहुत इजी होता है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग और जो रिसर्च वर्क होता है वो, उसकी एक तो डिमांड बहुत हाई है और दूसरा उसका ये है कि बहुत ज्यादा लोग उस पर काम नहीं कर रहे। जो काम करें वो वैसे ही, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे बिल्कुल फील होता है कि हम लोगों को जाके उनको बताना चाहिए कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह होता है। तो मतलब मुझे ये चीज क्रिएटिव राइटिंग के फेज में बहुत शिद्दत से फील हुई थी कि मतलब हम लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव राइटर्स बन सकते हैं और हमें इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। जी बिल्कुल सबा। जी मैं भी ऐसा ही होता है, हम लोगों को कोई रास्ता बताता नहीं और खुद हम लोग ढूंढना पसंद नहीं करते, या अगर हम ढूंढते भी हैं तो हम थोड़ा सा चल के फिर कहते हैं यार बस ठीक है, हो गया, इतना ही था। तो अब इस तरह का सीन है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी और मतलब आज अगर नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, महीने बाद नहीं हुआ, तो होगा तो सही ना। आप लोग बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप लोग अगर स्टोरीज भी पढ़ना शुरू कर दो ना, कि एक बंदा है वो आज अगर करोड़पति बना बैठा है तो उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे स्टोरी ये नहीं होगी कि रात को वो बैठा, सुबह वो करोड़पति बना बैठा था, ऐसा नहीं होगा। उसने बहुत सफर किया, उसने बहुत सीखा, फिर उस पे डिपेंड किया कि उसने 10 साल लगाए या उसने 20 साल लगाए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक महीने में इसको ओवरकम करिए, या आप 2 साल 5 साल लगाओगे, या थक हार के बैठ जाओगे और छोड़ के बैठ जाओगे, देन आप वही एक जो टिपिकल जिंदगी हम सब गुजारते हैं आप वही गुजारोगे और फिर आपकी कोई स्टोरी नहीं होगी। या तो आप ये करके दिखाओ, या आप फिर इस बात को माइंड से निकाल दो कि रातों रात अमीर होने वाला कोई सीन है, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, कोई भी सीन नहीं होता, नॉट एट ऑल। आप लोग मेहनत करो और फिर उसके बाद आपकी स्टोरी यहाँ पे दुनिया पड़ेगी कि ये बंदा था, इसने इतनी मेहनत की, और ये वो बंदा है जो एक महीने में इसने इतना ज्यादा कर लिया। ये स्टोरीज आ भी रही हैं, मैंने बहुत पाकिस्तानियों की पढ़ी है, जो आज मैं अब नाम मुझे याद नहीं है। मैंने रिसेंट एक बंदे की स्टोरी पढ़ी है जो मतलब उसको उसके फादर कहते हैं ये बंदा पैसों की मशीन है, मतलब मेरा बेटा जो है ये पैसों की मशीन है, और वो किस तरह से ब्लॉगिंग कर करके, और उनको एसईओ आता था और वो सारा। तो मतलब वो पाकिस्तानी ही है ना, वो पूरी दुनिया अब उन्हें मानती है, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो इसी तरह अब ये हमारे सर हैं, सर इमरान, तो ये भी इसी तरह से हैं। अब इनको मैंने अगर इनसे मैं अभी पूछूं कि भाई सर आपकी क्या स्टोरी है, तो ये मुझे ये नहीं बताएंगे मैं रात को बैठा था, सुबह मैंने इतना कर लिया और मेरा इतना, मेरी रिस्पेक्ट है सारी सर्कल्स में, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप लोगों ने इन सब को फॉलो करना है, उन लोगों को फॉलो नहीं करना जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो, कहते हैं नहीं यार साढ़े को तो होता ही नहीं है। सी ये काम आप लोगों ने नहीं करना, ये काम आप लोग करेंगे तो आप लोग यहीं बैठे रहेंगे जहां आप लोग अभी बैठे हुए हैं। मेहनत करो, कोई भी मसला है एक्सपर्ट एडवाइस लो, खुद रिसर्च करो, खुद इतने बनो कि भाई आप दूसरों को सिखा सको, दूसरों को बता सको। ये नहीं कि आप लोग, मैं बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं चाहती कि कल मुझे पता ही ना हो कि हाँ भाई वो अमरीन होती थी कहाँ गई, नहीं उसका तो कोई पता ही नहीं है। मैं भी हाँ यार वो बड़ा अच्छा लिखती थी, कहाँ गई, कोई समझ नहीं आई। मुझे आप लोगों के नाम चाहिए बहुत टॉप की लिस्ट में, और मुझे तब पता चले कि भाई फैसल थे, तलहा थे, अली थे, और ये सारे भाई, ये तो, और सबा 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 की बुक आ रही है, अच्छा ओ माय गॉड इतने लोग हैं उसकी बुक्स, उसकी बुक की वो क्या कहते हैं वो पब्लिशिंग अभी अभी हुई है, और अभी उसने एक इवेंट आ रहा है उसका, और फिर मुझे अच्छा मैं जाऊंगी यार, यार ये मेरी स्टूडेंट थी, यार ये मेरी स्टूडेंट थी, लाइक
एक फीलिंग होती है, मुझे आप लोग उस जगह पे चाहिए हो, आप सबके नाम याद है मुझे, और मुझे जब भी कहीं ये नाम सुनने को मिले तो मुझे इसी तरह से मिले कि हाँ ये बंदी थी, इसने इतने अरसे में इतनी मेहनत की और ये अब इस जगह पे इस मुकाम पे है। मुझे आप लोग वहां पे चाहिए हो, मुझे आप लोग वो बाकी जो हम लोगों की पाकिस्तानियों की आदत होती है कि लूजर्स बन के बैठ जाते हैं, हम लोग बिल्कुल भी लूजर्स नहीं है। हम लोग बहुत टॉप के लोग हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं अक्सर औकात लोगों को दिया करती हूँ कि एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। तो एक एग्जांपल है कि एक बंदा था, अगर मैं कुछ मिस्टेक करूं तो प्लीज पार्डन मी, बट ये है कि एक एग्जांपल है सिंपल सी। उसमें ये होता है कि एक बंदा था बाहर का, उसकी फैक्ट्री में वो काम करता था, और जब जहाँ पे फैक्ट्री में चीजें कुछ खाने की होती थी वो पैक होती थी, तो वहां पे वो काम करता था। तो जब एक ऐसा हुआ कि उसकी एक कोई मतलब प्रोडक्ट का वो जो रैपर था वो खाली पैक हो गया, वो खाली पैक हो गया और वो मार्केट में चला गया। जब वो मार्केट में चला गया तो जो जिस भी बंदे ने लिया उसने आके उन कंपनी वालों को इंसल्ट किया कि भाई ये देखो तुम लोगों का खाली पैकेट आ गया, मतलब ऐसा हुआ कैसे। तो वो बंदा उसके उसने जाहिर सी बात है बॉस ने जाके उस बंदे को पकड़ा कि भाई ये क्या हुआ है। अब वो बड़ा परेशान हुए, उन्होंने बहुत बड़ी एक कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने डिस्कस किया इस मैटर को। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए तो एक मशीन इतने मतलब लाखों की मशीन आएगी और उस मशीन से जो है वो स्कैन हुआ करेगा, लेजर टाइप मशीन होगी, उससे स्कैन हुआ करेगा कि भाई जो भी पैकेट खाली होगा देन वो स्कैन होके वो उसको हम निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये पैकेट खाली पैक हो गया, ठीक है। अब ये उन्होंने मिलियंस खर्च करके उसको इस मसले को सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में यही मसला यहाँ पे भी हुआ, मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं है, फैसलाबाद में या इसी टाइप की कोई जगह थी। सेम मसला यहाँ पे भी हुआ। अब हुआ क्या कि वो जब उस बंदे को पकड़ा गया जो वो काम कर रहा था, उसे उसके बॉस ने कहा कि भाई एक ही होया है, तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला है, हमारी तो बेइज्जती हो गई है, रेपुटेशन खराब हो रही है, ये तो बड़ा मसला हो गया। उसने फिर क्या किया, मसले को सॉल्व किया अपने दिमाग से, अपने पाकिस्तानी माइंड से जिसको लोग बहुत डिग्रेड करते हैं। उसने जाके लिया वहां से यूनस फैन, उसने वहां लगा दिया और वो जो खाली रैप पर पैक हो रहा था वो उस यूनस फैन से उड़ता जा रहा था। मतलब ना मिलियंस खर्च हुए ना कोई और उसने एक सिंपल सा जो है वो इस मसले का हल पेश कर दिया। तो आप यहाँ पे देख लें कि मतलब हम लोग बहुत हमारे दिमाग काम करते हैं। हम लोग अगर अभी सोचते कि भाई हम भी उस उनकी तरह जो है वो लाखों रुपया खर्च करें तो हमें ना हमारा बॉस इजाजत देता कि भाई आप जाके लाखों रुपया खर्च करो, लेजर वाली मशीन लेकर आओ। तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट्स अगर पता है ना तो इसका यही मतलब है कि हम लोग का माइंड इतना चलता है। अगर यही वाला बंदा जाके वहां पे उनको बताता ना कि आप यहाँ पे लाखों खर्च कर रहे हो, उसे ये आप इतने 100 का पंखा ले लो, तो उसको वो कितना ही इनाम जो जितना भी उन्होंने वो लाखों उधर लगाए ना वो उस बंदे को दे देते। तो ये बात है कि आप ये ना समझे कि हम लोग के माइंड काम नहीं करते, हम लोग को चलाने नहीं आते असल में। तो वैसे माइंड अगर आप लोग चलाएं तो प्लीज मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जाके कहूँ कि भाई ये बंदी मेरी स्टूडेंट थी, मतलब यार क्या मजा आएगा सोचो। तो खैर मुझे बिल्कुल ऐसा मौका देना कि मैं कहीं भी जाके किसी को बताऊं, या अगर आप लोग कहीं टेलीविजन पे आ रहे हो तो मैं आप लोगों को कहूँ कि हाँ भाई ये वाला बंदा मेरा स्टूडेंट है। मैं अपने हल्का अहबाब में सबको बता भी दे रही हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है फैसल। अच्छा, ऐसा सीन है कि यहाँ पे कोई सीन हो रहा है। अच्छा, अब हम क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही थी, वो क्रिएटिव राइटिंग का मैंने बता तो दिया था। बाकी आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, फाइवर पे भी मिल सकते हैं, आपको स्टोरीज के भी मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।